हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग भोपाल एमपी का क्वेश्चन पेपर बात करेंगे। जीएनएम सेकेंड ईयर का कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है, कितने समय दिया जाता है, किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप में आपको लिखना होता है, यानी कि तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग यानी कि कहाँ का है, भोपाल का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भोपाल एमपी, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन सेशन जून 2023 जो अभी एग्जाम हुआ है ना, उसका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको क्या होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग किया गया है फार्माकोलॉजी को, है ना, फार्माकोलॉजी को इंक्लूडिंग किया गया है। एमपी में जो जीएनएम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि कितने नंबर का होता है, 75 नंबर का होता है। और टाइम दिया जाता है 3 घंटों को, 3 घंटे के समय दिया जाता है। 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है, जिसमें चाहे आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लॉन्ग क्वेश्चन में है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस, क्या है कि डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग की परिभाषा लिखना था, जो कि कितने नंबर का ये था, 2 नंबर का था। यानी कि टीबी क्या है, टीबी का डिफिनेशन लिखना था। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है कि राइट द साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना, क्या क्या उसका साइन सिम्टम होते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था, जो कि कितने नंबर का है, 5 नंबर का था। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि एक्सप्लेन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग का मेडिकल प्रबंधन क्या करना है, उसको विस्तार से लिखना है, जो कि ये कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था किसके बारे में, टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। कितने नंबर का था, तो 15 नंबर का था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस की क्या लिखना था, परिभाषा लिखना था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिफाइन अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस क्या है, उसका क्या लिखना था, आपको डिफिनेशन लिखना था। ये कितने नंबर का था, 2 नंबर का। उसके बाद आगे देखिएगा क्या है कि राइट द साइन एंड सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस के चिन्ह एवं लक्षण क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। ये 5 नंबर का था। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, एक्सप्लेन द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ अपेंडिक्टोमी, अपेंडिसाइटिस जो होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसका सर्जरी किया जाता है। अपेंडिक्स को काट के हटा देने को क्या कहते हैं, अपेंडिक्टोमी कहते हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्टोमी के बाद की जाने वाली क्या है, देखभाल को क्या करना था, आपको वर्णन करना था। यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव लिखना था, क्या लिखना था, पोस्ट ऑपरेटिव लिखना था। ये कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। तो अपेंडिसाइटिस के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में, इस बार कितने नंबर का, 15 नंबर का। तो 15 नंबर का आपका ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आया था, और 15 नंबर का किसके बारे में आया है, अपेंडिसाइटिस के बारे में आया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन क्रोनिक रीनल फेल्यूर, क्या है कि डिफाइन क्रोनिक रीनल फेल्यूर, राइट इट्स कॉजेज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्रोनिक रीनल फेल्यूर की परिभाषा लिखना है, उसका कारण लिखना था कि किस कारण से होता है, उसका लक्षण लिखना है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। ये कितने नंबर का था, 7 नंबर का था, 7 नंबर का था। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है, अगला जो ये क्वेश्चन है, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्यूर, क्रोनिक रीनल फेल्यूर वाले मरीज का आप नर्सिंग प्रबंधन क्या क्या देते हैं, क्या क्या करते हैं, एक नर्स की क्या भूमिका होती है, क्रोनिक रीनल फेल्यूर वाले मरीज को देख रेख किस तरह से करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना था, लिखना था। ये कितने नंबर का था, 8 नंबर का था। तो ये टोटल दोनों मिला के कितने नंबर हो गए, 15 नंबर हो गए। तो इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 15 गुने 3, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का आया था, तो 45 नंबर का आया था, ठीक है। ध्यान रहे हर एक साल एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा अगला टॉपिक क्या है, अगला जो है वो क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम में इस बार पूछा गया है वो 5 नंबर का पूछा गया है। 1 वे लाइन का आंसर है इसका, ठीक है। देखिएगा क्या है कि द स्ट्रगल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी के
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज नोन एज, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति होना क्या कहलाता है, तो प्रोटीन यूरिया। क्या कहलाता है, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज, नाक से रक्त स्राव होने को क्या कहते हैं, तो एपिस्टेक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है कि कलेक्शन ऑफ फस इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज, प्लूरल कैविटी में पस का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, तो एम्पाइमा। क्या कहलाता है, एम्पाइमा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पाइमा। नेक्स्ट देखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पेरिंकाइमा इज नोन एज, ब्रेन पेरिंकाइमा के सूजन को क्या कहते हैं, एनसेफेलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसेफेलाइटिस कहते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, 1 वे लाइन का क्वेश्चन था, और ये कितने नंबर का था, 5 नंबर का था। नेक्स्ट देखिएगा अगला अगला टॉपिक क्या है, अगला देखिए क्या किस टाइप से क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन आया था वो है मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग कितने नंबर का आया था, तो 5 नंबर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि डॉट्स, पहला में क्या है, डॉट्स। तो डॉट्स किस में दिया जाता है, तो डॉट्स जो दिया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस वाले मरीज में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मतलब होता है क्लॉट होना, है ना, क्या होना, क्लॉट होना, थक्का होना। तो एम्बोलिज्म क्या हो रहा है, ब्लड का क्लॉट हो रहा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, है ना, इस साइड का 3 हो जाएगा, ब्लड क्लॉट। उसके बाद क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस किस में किया जाता है, तो किडनी में, किडनी वाले बीमारी में किया जाता है डायलिसिस, जिसमें किडनी काम करना बंद हो जाता है। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है ना, प्रक्रिया है डायलिसिस, एक प्रक्रिया है जो किडनी काम करना बंद हो जाता है तो डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ब्लेफराइटिस। हाँ, तो ब्लेफराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड। आईलिड का मतलब होता है कि पलकों में सूजन हो रहा है, आंख के पलक में क्या हो रहा है, सूजन हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लेफराइटिस कहते हैं। तो ये कितने नंबर का था एग्जाम में, ये 5 नंबर का था। मैच द फॉलोइंग 5 नंबर का, फिलिंग इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा अगला क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स में कि लेरिंजाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स का इन्फ्लामेशन होना लेरिंजाइटिस कहलाता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। लंग्स का इन्फ्लामेशन होना लेरिंजाइटिस नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व आर 12 पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा का ट्रू हो जाएगा, यानी कि सही। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी इज पेरिटोनाइटिस। इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग, पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग को क्या कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाने को क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आइसलेट ऑफ लंगरहैंस प्रोड्यूस ग्लाइकोगॉन, है ना, ग्लाइकोगॉन। हाँ, ग्लाइकोगॉन का उत्पादन आइसलेट्स ऑफ लंगरहैंस से होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेंक्रियाज इज नॉन एज एसाइटिस। पेंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। लास्ट का क्या हो जाएगा आंसर, फॉल्स हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, फॉल्स। दूसरा का क्या हो जाएगा, ट्रू। तीसरा का क्या हो जाएगा, ट्रू। चौथा का हो जाएगा फॉल्स, और पांचवा का क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये कितने नंबर का ट्रू फॉल्स एग्जाम में आया था, तो 5 नंबर का आया था। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए कितने नंबर का एग्जाम में पूछा गया था, तो 15 नंबर का। यानी कि आपको कितना क्वेश्चन बनाना था इसमें, 3 क्वेश्चन बनाना था। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। 3 क्वेश्चन आपको क्या करना था, बनाना था। देखिएगा क्या है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि शारीरिक परीक्षण के बारे में। उसके बाद क्या था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान के बारे में। उसके बाद क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा, है ना, ब्रोंकियल अस्थमा। उसके बाद क्या है, हर्निया, हर्निया के बारे में। उसके बाद क्या है, डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण के बारे में। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन बनाना था, तो 3 क्वेश्चन बनाना था, जो कि 1 क्वेश्चन 5 नंबर का था। ये शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया था, तो 15 नंबर का पूछा गया था, ठीक है।
तो आप देखे ही होंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो MP GNM सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का है। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।